हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर गीता अवस्थी नई कहानी के साथ आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, आज जो कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ उसका शीर्षक है बदली छट गई। बुजुर्गों का बुढ़ापा बड़ा कष्टदायी होता है, लेकिन अगर वो उसको अपने ढंग से जीना सीख लें तो शायद कुछ परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। इसी कथानक को लेके इस कहानी में चले हैं। कहानी प्रस्तुत है। पूजा करने बैठी तो थी, पर मन था कि बस भटकता जा रहा था। आंखें आंसुओं से भीगी थी और गाल पर आंसुओं की कतार लगी हुई थी। लगता था कि सारे आंसू आज ही बह जाएंगे। बड़ी दीदी का फ़ोन आज सुबह ही आया था। कह रही थी, कुकी अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। बड़के ने कह दिया है कि कहीं भी जाओ, पर ऊपर वाला कमरा खाली कर दो। तेरे जीजा जी की पेंशन मिलती है, पर पेंशन इतनी तो नहीं होती ना कि मैं उसमें रोटी भी खा लूँ और किराए का कमरा भी ले लूँ। दवाइयाँ तो भूल ही जाना पड़ेगा। दीदी की आवाज़ फ़ोन पर भर्रा रही थी। तुझे याद है ना कुकी, बड़की को बुखार आने पर मैं 2-2 दिन तक खाना नहीं खाती थी। बहू के आने के बाद से अब वो मुझे पहचानता तक नहीं। 2 रोटी तो दे रहा है, मगर कभी शाम को ऑफिस से आने के बाद पूछता तक नहीं कि रोटी खाई या नहीं। वैसे भी उसके घर में उसके कहे अनुसार ही उठना बैठना पड़ता था। यहाँ बैठो, यहाँ न बैठो, कपड़े यहाँ फैलाओ, यहाँ नहीं फैलाने हैं, बाहर वाले बाथरूम में ना हो, अपनी प्लेट अलग ही रखा करो, उसी में खाया करो। जैसे निर्देशों का पालन करते करते मैं थक गई हूँ। कुकी, गलती तेरे जीजा जी की थी। मकान खरीदने के लिए जब इतना रुपया दिया था तो मकान अपने नाम या मेरे नाम करवाना चाहिए था। अब भुगत तो मैं नहीं हूं ना, खुद तो ऊपर जाकर बैठ गए हैं। दीदी की हिचकियां बंद नहीं हो रही थी। मैंने सोच लिया था कि दीदी को मैं अपने पास बुलाकर रखूंगी। इतना बड़ा घर है, अकेली पूरे घर में घूमा करती हूँ। लोग निपुती समझते हैं मुझे, पर ऐसे पुत्र से तो पुत्र न होना ज़्यादा अच्छा है। शादी के 5 वर्ष बाद ही पति छोड़कर स्वर्ग चले गए थे। मुझे दे गए थे ये घर और पेंशन। मैंने समाज सेवा का व्रत ले लिया था और दिन बीतते जा रहे थे। मैंने अपना सिद्धांत इस उक्ति को बनाया हुआ था कि कर्म किसी को माफ़ नहीं करता। अगर तुमने किसी को रुलाया है तो तुम्हें भी रोना पड़ेगा। मैं कोशिश करती थी कि मेरे व्यवहार से किसी को कष्ट न हो। मैंने दीदी को फ़ोन कर दिया था कि आप तैयारी कर लें, मैं किसी दिन आकर आपको ले जाऊंगी। दोनों बहनें एक साथ रहेंगे और एक दूसरे का सहारा बनेंगे। 1 सप्ताह बाद मैं दीदी को लेने चली गई थी। बड़के वो उसकी पत्नी ने बेरुखी से खाना तो परोस दिया था, पर बातचीत नहीं की थी। मैंने दीदी से कहा था कि आप सामान कुछ भी मत ले जाना, कुछ कपड़े मात्र ले लीजिए। दीदी के आंसू बंद नहीं हो रहे थे, जबकि बेटा बहू दोनों अपने कमरे में चले गए थे। भगवान ने माँ के दिल में ही इतनी ममता क्यों भर दी है, जबकि बेटे शादी के बाद इतने निर्मोही हो जाते हैं। मैं व दीदी दिन भर सामाजिक संस्थाओं से जुड़े रहते थे और शाम को मंदिर जाते थे। दीदी कभी कभी बेटे की याद में भावुक हो जाती थी। मैं दीदी को समझाती थी कि जो आपके साथ दर्द में शामिल न हो, उन्हें अपनी खुशियों में भी शामिल मत करिए। मंदिर में रोज मुझे
एक भद्र महिला सबसे पीछे बैठी हुई दिखती थी। वो अधिकतर अकेली ही बैठी रहती थी। उन्हें देखकर दीदी ने कहा था कि जब मन भारी हो, आंखें नम हो, शिकायतें न हो, उसे कहते हैं सब्र। दीदी को शेर व शायरी का शौक पहले से ही था। जब भी बेटे की बात करती थी तो ये पंक्तियाँ जरूर बोलती थी कि पिछली पीढ़ी रिश्ते निभा गई, वर्तमान पीढ़ी रिश्ते तोड़ रही है, आने वाली पीढ़ी रिश्तों के बिना रहना पसंद करेगी। एक दिन दीदी कुछ ज़्यादा अपसेट नज़र आ रही थी। शाम को हम मंदिर गए थे तो मैंने दीदी का ध्यान बटाने के लिए उस भद्र महिला की तरफ रुख किया था। मैंने ध्यान से देखा था कि वो महिला इस उम्र में भी गजब की सुंदर नज़र आ रही थी। एक अद्भुत तेज था उनके चेहरे पर। खंडहर बता रहे थे कि इमारत बुलंद थी। मैंने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार किया था और पास में ही बैठ गई थी। दीदी भी मेरे बगल में बैठ गई थी। मैंने उनसे कहा था कि हमारे बैठने से वे असुविधा तो महसूस नहीं कर रही हैं। उन्होंने ना में सिर हिला दिया था, लेकिन वे सामने भगवान की मूर्ति की ओर ही देखती रही थी, जैसे कि वे सिर्फ ईश्वर से बात करना चाहती हैं। मैंने दीदी की तरफ देखा था, मानो पूछ रही हूँ कि घर चलें क्या। दीदी ने चुपचाप बैठे रहने का इशारा किया था। आरती के बाद सब वापस चलने लगे थे और वे भद्र महिला भी चलने को उद्यत हुई थी। अचानक उनका पैर साड़ी में फंस गया था और वे गिर गई थी। मैंने वो दीदी ने मिलकर उन्हें उठाया था। वे खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, शायद पैर में मोच आ गई थी। वे दर्द के कारण कराह रही थी। उनके गालों पर 2 बूंद आंसू चमक रहे थे। उन महिला ने अपने आंसू पोंछ लिए थे। मैं और दीदी उन्हें धीरे धीरे सहारा देकर कार तक लाए थे। दीदी ने उनसे कहा था कि आप बहुत हिम्मत वाली हैं। बहुत मजबूत हो जाता है वो इंसान जिसने अपने हाथों से अपने आंसू पोंछ लिए हों। वे मुस्कुरा दी थी। मैंने उन्हें भी दीदी कहकर पुकारना शुरू किया था। करीब 15 मिनट बाद उन्होंने एक भव्य हवेली के सामने गाड़ी रोकने को कहा था। बड़ी तकलीफ के साथ वे गाड़ी से उतर पाई थी। मैंने वो दीदी ने उन्हें सहारा दिया था। हमने उन्हें अंदर तक छोड़ने का प्रस्ताव रखा था, परंतु उन्होंने गेट के पास रखी हुई कुर्सी पर बिठाने का अनुरोध किया था। हमने उन्हें कुर्सी पर बिठा दिया था और खुद का ध्यान रखने का अनुरोध किया था। चलते समय हमने देखा था कि वे मोबाइल पर किसी को कॉल कर रही थी। अगले 1 सप्ताह तक वो भद्र महिला मंदिर नहीं आई थी। उनके बैठने की जगह सूनी सूनी लग रही थी। बड़ी दीदी ने कहा था, लगता है अंदरूनी चोट कुछ ज़्यादा ही आ गई है। मैं व दीदी दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे। ऐसा लग रहा था कि सही मायने में हम जिंदगी को अब जी रहे हैं। जो कुछ खाने को जी चाहता था वो बनाती थी, दीदी हेल्प कर देती थी। कभी खाना बनाने का मन न होने पर बाहर से भी ऑर्डर कर देती थी। यूँ कहें कि एक दूसरे के साथ जिंदगी बड़ी खुशनुमा हो गई थी। हम हर पल को अपने ढंग से जी रहे थे। सोशल वर्क से जो आत्मसंतुष्टि मिलती थी उसका एक अलग ही सुख था। 1 सप्ताह बाद वे भद्र महिला मंदिर आई थी। उन्हें मंदिर के अंदर घुसते देखकर हमने आगे बढ़कर उन्हें सहारा देकर बिठाया था। वे मुस्कुराकर बोली थी, धन्यवाद। उनकी मुस्कुराहट इतनी मीठी और सौम्य थी कि लग रहा था कि बस वे हंसती रहे। बड़ी दीदी ने मुस्कुरा कर कहा था, शायद मैं आपसे बड़ी होंगी, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ ताकि मैं आपको नाम से पुकार सकूँ?
शुभदा, शुभदा नाम है मेरा। माफ़ करिएगा, उस दिन मैं आप लोगों को धन्यवाद भी नहीं बोल पाई थी। असल में दर्द बहुत ज़्यादा था। हम खुश थे कि उन्होंने बातचीत तो शुरू की थी। इन दिनों मेरी दीदी बहुत दुखी रहने लगी थी कि इतने दिन बीतने के बाद भी बड़के ने एक फ़ोन तक नहीं किया था। मैं उन्हें समझाती रहती थी कि वो खुश हैं तो आप भी खुश रहो, आप दुखी क्यों होती हैं। हम शुभदा दीदी से रोज़ मंदिर में मिलते थे। एक दिन मैंने उनसे कहा था, दीदी हम रोज़ मिलते हैं मगर एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते, कभी घर चलिए, न लंच व शाम की चाय वहीं साथ में लेंगे, अगर आपको कोई समस्या न हो तो। उन्होंने धीरे से कहा था, मुझे कोई समस्या नहीं है, मैं अपनी इच्छा की मालकिन खुद हूँ, जहाँ जाना चाहूँ जा सकती हूँ। मैं तुम्हारे घर आऊँगी, अगर सुबह मंदिर से ही मुझे पिकअप करना होगा। मैंने हाँ कर दी थी। वो एक सप्ताह बाद की तारीख मुकर्रर हो गई थी। तय समय पर मैं कार लेकर मंदिर पहुंच गई थी। वे मंदिर की सीढ़ियों पर ही बैठी हुई थी, शायद दर्शन कर चुकी थी। मुझे देखते ही बोली थी, आप भी दर्शन कर लो फिर चलते हैं। मैं मंदिर के अंदर चली गई थी। घर पहुंचते ही बड़ी दीदी बहुत खुश लगी थी। बताया था कि बड़के का फ़ोन आया था, कह रहा था कि पूरा पेंशन का पैसा खर्च मत कर देना, अकाउंट में जमा करती जाना। मैंने सोचा था कि दीदी से कहूँ कि याद आपकी नहीं, पैसे की आई है। हम लोगों ने शुभदा दीदी के साथ खाना खाया था। मैंने राजस्थानी गट्टे की सब्जी बनाई थी जो उन्हें बहुत अच्छी लगी थी। खाने के बाद बड़ी दीदी व शुभदा दीदी पलंग पर लेट गई थी और मैं पास में ही कुर्सी रखकर बैठ गई थी। मैंने शुभदा दीदी से कहा था कि अपने बारे में कुछ बताइए, हम तो आपके नाम के अलावा कुछ नहीं जानते। शुभदा दीदी ने एक सांस भरकर कहा था, ऐसा कुछ खास तो जीवन में है भी नहीं जो बता सकूं। यूँ समझ लो कि महादेवी वर्मा जी की ये पंक्तियाँ, मैं नीर भरी दुख की बदली, मुझ पर बिल्कुल सटीक है। पति शादी के 3 वर्ष बाद एक सड़क हादसे में मारे गए थे। बेटा पीयूष 2 वर्ष का था। पति एक क्लास कॉन्ट्रैक्टर थे, मगर उनकी मृत्यु के बाद हम सब कुछ छोड़कर कलकत्ता आ गए थे। उनका दुख भुलाने की कोशिश कर रही थी, मगर मेरी तो रातों की नींद हराम हो गई थी। मेरी सुंदरता ही मेरी दुश्मन बन गई थी। मेरा देवर मेरे पीछे पड़ा था। मेरे ससुर काफ़ी बुजुर्ग थे। देवर की आंखें हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती थी। रात को ज़रा सी आहट पर मैं उठकर बैठ जाती थी। एक दिन नहाने के बाद जैसे ही मैंने बाथरूम का दरवाज़ा खोला था, देवर अंदर आ गया था। मैं जैसे तैसे उसे धक्का देकर बाहर भागी थी। बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी, देवर नशेड़ी था और अपने दोस्तों को भी घर के अंदर लाने लगा था। मेरी सास सीधी थी, उनका देवर पर कोई जोर नहीं चलता था। सास ये सब देखकर बहुत परेशान थी। एक दिन मेरी सास ने ही मुझसे कहा था कि तू अगर सुरक्षित रहना चाहती है तो किसी का हाथ थाम ले, वरना ये छोटा अपने दोस्तों के साथ तुझे कहीं का नहीं रहने देगा। मैं एक कुलीन जमींदार को जानती हूँ, उससे बात करूँगी। उसकी पत्नी की मृत्यु 1 वर्ष पूर्व ही हुई है। जैसे तैसे 2 महीने बीते थे कि एक दिन वे जमींदार हमारे घर आ गए थे। सास ससुर से बात की थी, मुझे देखा था, फिर बच्चे सहित मुझे अपनाने को तैयार हो गए थे। उन्होंने ये वादा भी किया था कि मैं अपनी पूरी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगा। तुम्हारे बाद तुम्हारा बेटा तुम्हारा वारिस बनेगा, और उन्होंने अपना वादा निभाया भी था। वे मेरे लिए एक अच्छे पति साबित हुए थे।
परंतु ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। पति तो अच्छे थे, लेकिन बड़े हो रहे बेटे के मन में एक अलग ग्रंथि पनप रही थी कि मैंने उसका कुल गोत्र सब नष्ट करके बनर्जी से शादी कर ली थी। बनर्जी की मृत्यु के बाद से उसका व्यवहार मेरे साथ बहुत खराब हो गया था। यहाँ तक कि उसने बहुत कहने के बाद बनर्जी का दाह कर्म किया था। अब हर महीने मैं एक निश्चित रकम का चेक काटकर घर खर्च के लिए उसे दे देती हूँ। बेटा नौकरी करता है, लेकिन उसके साथ ही उस दिन का इंतज़ार भी कि कब ये सारी प्रॉपर्टी उसे मिल जाएगी। जिन बनर्जी जी की संपत्ति से वो शहंशाह बनने वाला है, उनका नाम सुनना भी वो पसंद नहीं करता। घर में बेटा पीयूष, बहू प्रियंका, वो एक पोता राहुल है। राहुल भी मेरे पास बहुत बुलाने के बाद ही आता है। मैं अपने कमरे में चुपचाप पड़ी रहती हूँ, केवल नौकर बिहारी मेरी देखभाल करता है। पीयूष की चिढ़ के बाद भी मैं अपने मुताबिक चलती हूँ, जो चाहती हूँ वो करती हूँ। मगर इस उम्र में शरीर तो जवाब देने लगता है, तब सिर्फ आंसू साथ देते हैं। दो शादियों के बाद बुढ़ापे में कोई मेरे साथ नहीं है। बनर्जी जी से शादी के समय ही मैंने कह दिया था कि मुझे उनसे कोई बच्चा नहीं चाहिए। पीयूष अकेला ही रहेगा। उन्होंने अपना वादा निभाया भी था। हमारी आंखें भीग गई थीं। हमने शुभदा दीदी से कहा था कि आपने इतनी हिम्मत की है तो आगे भी हिम्मत बनाए रखिए। बड़ी दीदी ने कहा था, शुभदा, छोटी ने मुझे जीना सिखा दिया है। पल पल को जियो, आनंदित होकर जियो, यही तो जिंदगी है। वरना जीवन भर तो हम सिर्फ भाग दौड़ करते रहे हैं। शुभदा दी मुस्कुरा दी थी, मानो बदली छट गई हो। नमस्कार।